ये वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का वणी नॉर्थ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 7 खदानों का समावेश है, जिनमें 5 खुली खदानें हैं: उकनी, पीपलगांव, जुनाड़, खोंसा और कोलार पिपरी, तथा 2 भूमिगत खदानें राजूर और कुंभार खनी हैं। 1996 में माजरी क्षेत्र से बना ये वणी नॉर्थ क्षेत्र सालाना 4.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। भारत के नई हाईटेक इंडस्ट्रीज तथा नए विस्तारित शहरों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने हेतु देश में 170 पावर प्लांट तैयार हो रहे हैं, जिसे कोयले की अधिक आवश्यकता होगी और इस आवश्यकता को केवल 1973 में गठित महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ही पूरा कर सकेगी। कोल इंडिया लिमिटेड अपने 9 इकाइयों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। आज कोल इंडिया द्वारा सालाना 535 मिलियन टन कोयला खनन किया जाता है, जो भारत में ऊर्जा उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है और वणी नॉर्थ क्षेत्र इस कड़ी का हिस्सा बनने हेतु खुद को गर्वान्वित महसूस करता है। वर्धा नदी के सीमा से लगी कोल्हार पिंपरी यहाँ की दूसरी बड़ी खुली खदान है, जहाँ सालाना 2015-2016 में तकरीबन 13 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ और अगले साल तक यहाँ से 15 लाख टन कोयला निकाला जाएगा। कोयला खनन का काम प्राइवेट ठेकेदारों को भी दिया जाता है और इससे कभी कभी समस्या भी होती है। इस क्षेत्र में कामगार कर्मचारी, उनकी संगठन और समन्वय समिति और प्रबंधन के बीच में सामंजस्य और तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो माइन कॉन्ट्रैक्टर के असफलता के कारण पिछले जुलाई माह से ही बंद हो जाती थी, वो आज भी इसी तालमेल के कारण अपना कोयले का उत्पादन विभागीय आधार पर, विभागीय कार्य प्रणाली पर जारी रखी हुई है। पिंपलगांव खुली खदान, इस खदान में भूमि खरीदने की समस्या है, इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ अतिरिक्त भूमि खरीदने की योजना है। घोंसा खुली खदान वणी नॉर्थ क्षेत्र के हेड ऑफिस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सालाना तकरीबन 6 लाख टन कोयला यहाँ से निकाला जाता है। WCL इस खदान को ठेका पद्धति से चलाती है। कोयले के अपार भंडार होने के कारण वणी क्षेत्र को ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से पहचान मिली है। इस क्षेत्र में राजूर भूमिगत खदान, जिसे अब भांदेवाड़ा एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ये सबसे पुरानी भूमिगत खदान है। ये खदान 1939 में शुरू की गई थी। वणी नॉर्थ क्षेत्र की दूसरी भूमिगत खदान है कुंभारखनी भूमिगत खदान। यहाँ सालाना लगभग 1.5 लाख टन कोयले का उत्पादन होता है। उखनी खुली खदान वणी नॉर्थ क्षेत्र की सबसे अग्रणी खदान है, जिसने अब तक उत्पादन एवं सुरक्षा के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनमें वार्षिक सुरक्षा पखवाड़ा 2015 में विजेता होने के साथ साथ इस खदान को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 2011-2012 से यह खदान उकनी डीप के प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन प्रगति पर होने की वजह से उकनी डीप योजना के तहत कॉस्ट प्लस के आधार पर चल रही हैं। यह खदान आंशिक रूप से ठेकेदारी पद्धति वाली खदान है। दिनांक 3 अप्रैल 2012 से 8 लाख टन प्रति वर्ष की दर से कोयले का प्रेषण के लिए साई वर्धा पावर लिमिटेड यानी SWPL के साथ कॉस्ट प्लस अनुबंध किया गया एवं दूसरे ग्राहक जैसे मेसर्स महाजन को विदर्भ इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड के साथ छोटा करार किया गया।
वर्ष 2015-2016 में इस खदान से लगभग कुल 18,05,000 टन कोयले के उत्पादन एवं 34,04,000 घन मीटर विभागीय, साथ ही ठेकेदार द्वारा 33,81,000 घन मीटर, कुल मिलाकर 67,85,000 घन मीटर ओवरबर्डन का उत्खनन हुआ। इस वर्ष भी इस खदान के कर्मठ कामगार, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों की टीम ने 31 दिसंबर 2016 तक 9,26,000 टन कोयला एवं 20,79,000 घन मीटर विभागीय, साथ ही ठेकेदार द्वारा 10,07,000 घन मीटर, कुल मिलाकर 31,49,000 घन मीटर ओवरबर्डन का उत्खनन किया। दिनांक 22 मार्च 2016 से SWPL ने उकनी से कोयला खरीदना बंद कर दिया। साथ ही VIPL एवं महाजनको ने भी क्रमशः दिनांक 13 मार्च 2016 एवं 20 अप्रैल 2016 से ये कहकर कोयला लेना बंद कर दिया कि उकनी के कोयले का विक्रय मूल्य अधिक है, जिससे इस वर्ष मात्र 50,000 टन कोयले का प्रेषण हुआ, जबकि दिसंबर 2016 तक स्टॉक नंबर 2 में 4 लाख टन, स्टॉक नंबर 5 में 6,50,000 टन, स्टॉक नंबर 6 में 70,000 टन और स्टॉक नंबर 8 में 2,31,000 टन, यानी कुल मिलाकर 13,51,000 टन कोयले का अंबार लग गया। किंतु यदि इस खदान का कोयला खरीदने के लिए ग्राहक नहीं मिले तो ठेकेदार द्वारा ओवरबर्डन हटाने के काम को छोड़कर अन्य विभागीय काम मार्च 2017 के अंत तक बंद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, जिसका प्रमुख कारण डंपिंग के लिए जमीन की कमी है। वर्ष 2014 में 304.4 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया गया, किंतु उकनी डीप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से भूमि मालिकों को भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण आसपास के भूमि मालिकों द्वारा धरना, घेराव, प्रदर्शन आदि होता रहता है। भूमि की कमी के कारण ही अनुमोदन लेकर खदान के अंदर स्लाइड जोन में विभागीय डंपिंग किया जा रहा है, जिसमें और 2.5 महीने मिट्टी डालने का स्थान उपलब्ध है। ठेकेदार हेतु तत्काल डंपिंग के लिए 34 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है, जो तत्काल कार्य करने हेतु पर्याप्त है, किंतु भविष्य में संविदा करने हेतु जमीन नहीं है। दिसंबर 2016 के तीसरे सप्ताह में खदान के दक्षिणी भाग के कोयला फेस में उत्पादन कार्य शुरू किया गया, किंतु कुछ ही दिन बाद चौथे सप्ताह में राइज साइड में भूस्खलन के लक्षण दिखने लगे। इसके फलस्वरूप 1 जनवरी 2017 से कामगार एवं मशीनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी भाग से कोयला उत्पादन बंद कर दिया गया, जिसका एक कारण स्टॉक नंबर 2 में पड़ा 4 लाख टन कोयला है, जो कि इस फेज से लगभग 200 मीटर राइज साइड में स्थित है और इसके खिसक जाने की संभावना है, जिसके वजह से दक्षिणी कोयला फेस में पड़े लगभग 1,50,000 टन कोयले का उत्पादन रुका हुआ है। 21 अप्रैल 2016 से कोयले का प्रेषण बंद है। हम आपको बता दें, इस खदान के कोयले में लगभग 2.5 महीने से ही स्वतः दहन की क्रिया शुरू हो जाती है। फलस्वरूप सभी कोयला स्टॉक में धीरे धीरे आग भड़क रही है। हालांकि आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम प्रबंधन द्वारा किए गए हैं एवं यहाँ के कर्मठ कामगार इसे बुझाने में दिन रात लगे रहते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में कोयले की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। आवश्यकता है यथाशीघ्र ग्राहक ढूंढकर कोयले के प्रेषण की, साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण की, जिससे इस खदान को अनवरत रूप से चलाया जा सके और उखनी खदान का इतिहास बरकरार रहे।
गले ताल मिला